नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं गृहस्थी की नींव कमजोर क्यों होती जा रही है। इस पर आधारित है आज की कहानी। तालमेल। आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। इसके कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा। 1. माँ बाप की अनावश्यक दखल अंदाजी। 2. संस्कार विहीन शिक्षा। 3. आपसी तालमेल का अभाव। 4. जुबान। 5. सहन शक्ति की कमी। 6. आधुनिकता का आडंबर। 7. समाज का भय न होना। 8. घमंड। 9. अपनों से अधिक गैरों की राय। 10. परिवार से कटना। मेरे ख्याल से बस यही 10 कारण हैं। शायद पहले भी तो परिवार होता था और वो भी बड़ा, लेकिन वर्षों आपस में निपटी थी, भय भी था, प्रेम भी था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है और अब मेरी बेटी नाजुक से पली है, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया, तो फिर करेगी क्या शादी के बाद। शिक्षा के घमंड में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। माएँ खुद की रसोई से ज्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती हैं, भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, ऐसे में वो 2 घर खराब करती है। मोबाइल तो है ही, रात दिन बात करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं, या तो टीवी या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई या फिर दूसरे के घरों में कझाक, जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं, पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज्यादा गिरावट तो इन दिनों महिलाओं में आई है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी। समय बचे तो बाजार और ब्यूटी पार्लर, जहां घंटों लाइन भले ही लगानी पड़े, भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है और साथ ही बिक रही है बीमारी और फैल रही है घर में अशांति। क्योंकि घर के शुद्ध खाने में पौष्टिकता तो है ही, प्रेम भी है, लेकिन ये सब पिछड़ापन हो गया है। आधुनिकता तो होटलबाजी में है, बुजुर्ग तो है ही घर में चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थी और अब नृत्य सीखकर। क्योंकि महिला संगीत में अपनी प्रतिभा जो दिखानी है। जिसकी घर के काम में तबीयत खराब रहती है वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो ठीक है, लेकिन बदन दिखाओ कपड़े। ये कैसी आधुनिकता है। बड़े छोटे की शर्म या डर रही है क्या। वरमाला में पूरी फुहरता, कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है, ये सब क्या है। और हम ये तमाशा देख रहे हैं मौन रहकर। सब अच्छा है, माँ बाप बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं। तारांकन। ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करे, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो अपने पांव पर खड़ी हो जाए, कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और हृष्ट पुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है, बस यही सोच की पांव पर खड़ी हो जाएगी। गलत है, संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले स्त्री छोड़ो पुरुष भी कोर्ट कचहरी से घबराते थे और शर्म भी करते थे। अब तो फैशन हो गया है, पढ़े लिखे युवा तलाकनामा तो जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब माँ बाप तक को जूते पर रखते हैं। अगर गलत है तो बिना औलाद से पूछे या एक दूसरे को दिखाए रिश्ता करके दिखाओ तो जानूं। ऐसे में समाज या पक्ष क्या कर लेगा, सिवाय बोलकर फजीहत कराने के। सबसे खतरनाक है औरत की जुबान। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझती है। आखिर शिक्षित है और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में लेकर आए हैं, आखिर झुक गई तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के वो 2 शब्द, अंधे का पुत्र भी अंधा, ने महाभारत करवा दी। काश चुप रहती, गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के कपड़े न हो, घरवाली के लिए हार के सपने देखता है, बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। मैं मानती हूँ पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के काम का बोझ। अब ऐसा है क्या। सारी आज़ादी। मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड आटा, पानी की मोटर। पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा। घर में कोई काम ही नहीं बचा। 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम कर रही हूँ। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखर जाता है।
कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दे तो ये सब न हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियां सैकड़ों बरसों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी। आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ दिनों में ही धराशायी और रिश्ते भी महीनों में खत्म। इसका कारण है घरों को बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर हम तो आधा जीवन जी लिए, सोचे आने वाली पीढ़ी घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी। दिन भर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज रहती है। मेरी बात कईयों को हो सकता है बुरी लगी हो, विशेषकर महिलाओं को, लेकिन सच तो यही है। समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ दिख जाएगा। यही हर समाज के घर घर की कहानी है। जो युवा बहनें हैं और जिनको बुरा लगा हो वो थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के समय में देरी है लेकिन आएगा जरूर फोल्डेड हैंड्स। मुझे क्या है, जो जैसा सोचेगा सुख दुख उन्हीं के खाते में आना है। बस तकलीफ इस बात की है कि हमारी गलती से बच्चों का घर खराब हो रहा है। वे नादान हैं, क्या हम भी हैं। शराब का नशा मजा देता है लेकिन उतरता जरूर है, फिर बस चिंतन ही बचता है कि क्या खोया क्या पाया। पैसों की और घर की बर्बादी, उसके बाद भी शराब के चलन का बढ़ना आज की आधुनिक शिक्षा को दर्शाता है। अपना अपना घर देखो सभी। अभी भी वक्त है, नहीं तो व्हाट्सएप में ऑडियो भेजते रहना। जग हंसाई के खातिर कोई भी समाज सेवक कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उपदेश के। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हो। सोच के जरिए रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं, तन्ने पर टूट जाते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानते थे, आज का मूर्ख शिक्षित नहीं, काश सब जान पाते। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी कहानी तालमेल। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमें लाइक कर कमेंट में बताएं, साथ ही हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।